हेलो फ्रेंड्स, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्ते, वेलकम बैक टू अवर चैनल राही रिएक्शन। आज हम अपने चैनल पर कराएं बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो पर रिएक्शन, जिसमें हम रिएक्ट करने वाले हैं पाकिस्तान फर्स्ट इंडिजीनियस एयर डिफेंस सिस्टम। देखते हैं कि आज की वीडियो में हमें क्या कुछ नया देखने को मिलेगा, फिर इसके बारे में बात करेंगे। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज अपने फ़ज़ाई दफ़ा को मजबूत करने के लिए मुख्तलिफ गैर मुल्की एयर डिफेंस सिस्टम्स पर इन्हिसार करती है। वो पाकिस्तान ये निज़ाम दुश्मन के हथियारों, मिज़ाइलों, ड्रोन्स और दीगर फ़ज़ाई ख़तरात से मुल्क की हिफाजत के लिए अहम है। HQ-9 ये लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिज़ाइल सिस्टम है जिसकी रेंज 125 किलोमीटर तक है। ये निज़ाम जदीद हथियारों, क्रूज़ मिज़ाइल्स और बाज़ बैलिस्टिक मिज़ाइलों से दफ़ा के लिए इस्तेमाल होता है। LY-80 ये दरमियानी रेंज का सैम सिस्टम है जो 40 से 70 किलोमीटर तक के अहदाफ को निशाना बना सकता है। ये निज़ाम ड्रोन्स, लड़ाका हथियारों और क्रूज़ मिज़ाइलों के ख़िलाफ़ मौसर है। FM-90 ये मुख्तसर रेंज का सैम सिस्टम है जो 15 किलोमीटर तक के अहदाफ को निशाना बनाता है। ये ख़ास तौर पर कम परवाज़ करने वाले अहदाफ जैसे कि हेलीकॉप्टर्स और ड्रोन्स के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होता है। इसके अलावा मैन पैड्स जैसे कि अंजा मार्क 2 और दीगर जो मुख्तसर रेंज के लिए कंधे पर लॉन्च किए जाने वाले मिसाइल हैं। ये तमाम निज़ाम चीन से दरामद किए गए हैं जो पाकिस्तान के एयर डिफेंस नेटवर्क का बुनियादी हिस्सा हैं। अगरचा ये निज़ाम मौसर हैं लेकिन गैर मुल्की इन्हिसार की वजह से लागत, मुरम्मत और अपग्रेडेशन के मिसाइल पैदा होते रहते हैं। इसलिए पाकिस्तान अब मकामी हल जैसे फाज मिसाइल फैमिली पर तवज्जो दे रहा है। पाकिस्तान अब मकामी तौर पर तैयार करदा फाज मिसाइल फैमिली के ज़रिए अपने एयर डिफेंस सिस्टम को खुद मुख्तार और जदीद बनाने की तरफ बढ़ रहा है। फाज मिसाइल फैमिली पाकिस्तान के दफाई अदारे डिफेंस सॉल्यूशंस एंड ग्लोबल इंडस्ट्रियल यानी कि गिड्स की जानिब से तैयार की जा रही है। इसका नाम उर्दू लफ्ज़ फाज से लिया गया है जिसका मतलब है कामयाब या फतेहयाब। ये मिसाइल फैमिली एयर टू एयर और सरफेस टू एयर दोनों किरदारों के लिए डिज़ाइन की गई है। फाज का डिज़ाइन चीनी SD-10 मिसाइल से मुतासिर है लेकिन गिड्स दावा करता है कि इसकी तैयारी मुकम्मल तौर पर मकामी और इसके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स पाकिस्तान के पास हैं। फाज मिसाइल फैमिली को पहली बार 2023 में तुर्की के IDF नुमाइश में मुतारफ़ कराया गया। इसके अलावा 2024 में पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान फाज और तुर्की के गोगतोग मिसाइल प्रोजेक्ट्स को मिलाने की खबरें भी सामने आईं जो दोनों ममालिक के दरमियान दफाई ताउन को मजबूत कर रही है। फाज मिसाइल फैमिली के दो बड़े सीरीज़ हैं, एक फाज 1 और दूसरा फाज 2 सीरीज़। फाज 1 सीरीज़ में 3 वेरिएंट्स हैं। फाज SL यानी कि सरफेस लॉन्च्ड, ये सरफेस टू एयर मिसाइल है जिसकी रेंज 20 से 25 किलोमीटर है। ये ज़मीनी गाड़ियों से लॉन्च किया जाता है और मुख्तसर रेंज के फ़ज़ाई ख़तरात जैसे ड्रोन्स, हेलीकॉप्टर्स और क्रूज़ मिसाइलों से दफा के लिए डिज़ाइन किया गया है। फाज RF ये एक्टिव रेडार गाइडेड एयर टू एयर मिसाइल है जिसकी टोटल रेंज 25 किलोमीटर है। फाज IR ये इंफ्रारेड होमिंग के साथ एयर टू एयर मिसाइल है जिसकी रेंज 40 किलोमीटर है। जबकि फाज 2 सीरीज़ की बात की जाए तो फाज 2 सीरीज़ में एक ही वेरिएंट है जो कि BVR मिसाइल है। ये एक जदीद बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल है जिसकी रेंज 180 किलोमीटर तक है। ये जदीद लड़ाका हथियारों और दीगर फ़ज़ाई अहदाफ को निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। फाज SL को पाकिस्तान E-शॉर्ट्स का नाम देता है जिसका मतलब है इन्हेंस्ड शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम। ये शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम मुख्तसर और दरमियानी रेंज के फ़ज़ाई ख़तरात से निमटने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसकी मोबिलिटी इसे हसास तनसीबात, सरहदी इलाकों और मुतहरिक जंगी हालात में फ़ौरी तैनाती के लिए मिसाली बनाती है। ये सिस्टम ट्रक या जीप माउंटेड होगा। इसके मिसाइल का अल्टीट्यूड 6 से 8 किलोमीटर है और 20 से 25 किलोमीटर की रेंज है। इस रेंज में ये क्रूज़ मिसाइल्स, ड्रोन्स, एयरक्राफ्ट्स और हेलीकॉप्टर्स को टारगेट कर सकेगा। इसके मिसाइलों की स्पीड मार्क 3.5 है और इसके अगर गाइडेंस सिस्टम की बात करें, ये इंफ्रारेड होमिंग और एक्टिव रेडार होमिंग से गाइड होते हैं। इंफ्रारेड होमिंग मिसाइल ऐसा मिसाइल होता है जो दुश्मन हदफ की हीट को महसूस करके इसकी तरफ खुद ब खुद निशाना लेता है, जबकि एक्टिव रेडार होमिंग में ये अपने अंदर एक रेडार रखता है। फायर होने के बाद ये रेडार शुआएं भेजता है और जब ये शुआएं हदफ से टकराती हैं और वापस आती हैं तो मिसाइल को पता चलता है कि हदफ कहाँ है और फिर ये इस तरफ खुद जाता है।
अच्छा। इसके एयर अमेजिंग। डिफेंस सिस्टम का डेटोनेशन सिस्टम भी दो किस्म का है। डेटोनेशन मैकेनिज्म वो निज़ाम होता है जो मिसाइल कितने को एडवांस सही वक्त फीचर्स पर हैं धमाका यार। करने का काम देता है, यानी कब और कैसे धमाका हो। और इसके दो मशहूर तरीके हैं, एक प्रॉक्सिमिटी फ्यूज़ जो हदफ के बिल्कुल करीब आकर मिसाइल को धमाके से फाड़ देता है, मतलब ये टारगेट से टकराने से पहले ही बिल्कुल करीब आकर धमाका करता है। और दूसरा ओह। अच्छा। तरीका कॉन्टैक्ट फ्यूज़ होता है, इसमें मिसाइल किसी हदफ से टकराने पर ही धमाका करता है। और इस एयर डिफेंस सिस्टम फाज एसएल में ये दोनों तरीके इस्तेमाल हो रहे हैं। ये पाकिस्तान की अपनी एयर डिफेंस सिस्टम की तरफ बढ़ने की शुरुआत है, और शुरुआत पाकिस्तान ने बेस से ही की है, और वक्त के साथ साथ पाकिस्तान इसमें भी तरक्की करता जाएगा और इस काबिल हो जाएगा कि मीडियम रेंज और लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम भी बना पाएगा। नाइस। शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम दफा के लिए इंतहाई ज़रूरी है, इसके बगैर आपका एयर डिफेंस सिस्टम नामुकम्मल है, क्योंकि मीडियम रेंज और लॉन्ग रेंज का एयर डिफेंस सिस्टम के रडार से क्रूज मिसाइल, हेलीकॉप्टर्स और ड्रोन्स और निचली प्रवास करने वाले जितने भी एयरक्राफ्ट्स हैं बच सकते हैं। लेकिन शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम से बचना मुश्किल होता है, हत्ता कि स्वार्म ड्रोन्स और लो कास्ट ड्रोन्स भी जो शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम आसानी से मार सकता है। शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम की मोबिलिटी और फौरी तैनाती बाकी एयर डिफेंस सिस्टम से बेहतर होती है। दोस्तों, किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम में तीन बड़े अज्जा होते हैं। एक कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम। एयर डिफेंस सिस्टम में कमांड एंड कंट्रोल एक मरकज़ी दिमाग की तरह काम करता है जो तमाम दफ़ाई अज्जा को मरबूत करता है और फ़ज़ाई ख़तरात से निपटने के लिए फ़ौरी और दुरुस्त फ़ैसले करने में मदद देता है। यह निज़ाम मालूमात इकट्ठी करता है, हालात का तज्ज़िया करता है और दफ़ाई हथियारों को चलाने के अहकामात देता है। दूसरा रेडार सिस्टम जो आने वाले ख़तरात को डिटेक्ट करता है ताकि इसे निशाना बनाया जा सके। और तीसरा वेपन सिस्टम जो कि एंटी एयरक्राफ्ट गन भी हो सकती है और सरफेस टू एयर मिसाइल्स भी हो सकते हैं। इंटरेस्टिंग। तो सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान एयर डिफेंस सिस्टम के दूसरे अहम अज्जा भी खुद तैयार कर रहा है, जैसा कि रेडार और कमांड एंड कंट्रोल? तो बिल्कुल, पाकिस्तान सिर्फ वेपन सिस्टम ही नहीं, पाकिस्तान अपना रेडार सिस्टम भी बना रहा है और खुद कार कमांड एंड कमांड कंट्रोल कंट्रोल भी, सिस्टम हाँ। पाकिस्तान के पास ऑलरेडी मौजूद है। और रेडार अच्छा। सिस्टम्स में पाकिस्तान एक नहीं, तीन अपने खुद के रेडार्स बना रहा है। एक तो बना चुका है जो कि AM350S लॉन्ग रेंज ऐसा रेडार है, रिसेंटली पाकिस्तान ने ये बनाया है, इस पर हम अलग से डिटेल वीडियो बनाएंगे। बाकी के दूसरे दो रेडार भी अंडर डेवलपमेंट है जो कि गिड्स ही बना रही है। एक रेडार जिसे ग्रैड कहते हैं जो लो और मीडियम अल्टीट्यूड के लिए है। ये रेडार एस बैंड 3D एयर सर्विलेंस रेडार है जिसकी रेंज 100 किलोमीटर है और ओहो। डिटेक्शन हाइट 25,000 फीट है। और दूसरा मल्टी फंक्शन एयर डिफेंस रेडार है, ये भी 3D रेडार है और हाई स्पीड अटैक एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर्स, ड्रोन्स और क्रूज मिसाइल जैसे टारगेट्स के लिए डिज़ाइन किया गया है। तो बहुत जल्द पाकिस्तान का अपना एयर डिफेंस सिस्टम होने वाला है जो कि पाकिस्तान की किसी दूसरे मुल्क पर इन्हिसारी को कम करेगा। ओके। तो अब तक के लिए इतना ही। सब्सक्राइब फॉर मोर। मतलब ये जो इन्होंने डिफेंस सिस्टम बनाया है, मैं वही सोच रही हूँ कि जो पाकिस्तान है, चाहे बात की जाए एयर की, लैंड की, वाटर की, कहीं पर भी जो उनका डिफेंस सिस्टम है वो कम नहीं रहना चाहिए। टेक्नोलॉजी वाइज हो या वेपन्स वाइज हो, वो हर चीज में सबसे आगे रहना चाह रहे हैं। मतलब अभी कुछ टाइम से तो पाकिस्तान ने जो स्पीड पकड़ रखी है ना अपना डिफेंस सिस्टम स्ट्रॉन्ग करने की, वो देख के काफी अच्छा लगता है। और ये फाज जो मिसाइल है, इसके जो हमने क्या कहते हैं सारे फीचर्स सुने हैं, और वो उसका मतलब शॉर्ट रेंज का एनहांस्ड वर्जन है। बहुत अच्छा लगा, बहुत मजेदार वीडियो थी आज की। आई थिंक कहीं ना कहीं पाकिस्तान ने अपनी इमेज बहुत अच्छी तरीके से चेंज कर ली है। पहले जो लोग सोचते थे पाकिस्तान के बारे में कि वो एक कमजोर देश है, वहां पर आपको ज्यादा एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगी, वहां पर ज्यादा काम नहीं है, या वो आई थिंक कहीं ना कहीं एक प्रोग्रेस वे में नहीं जा रहा। वो बात बिल्कुल ट्रू नहीं है। पाकिस्तान अपने डिफेंस सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कर रहा है, पाकिस्तान अपनी आर्मी को स्ट्रॉन्ग कर रही है, पाकिस्तान अपनी कंट्री के डेवलपमेंट की तरफ बहुत ध्यान दे रहे हैं। हमने ऐसी बहुत सारी वीडियोस देखी हैं जिसमें आई थिंक ऐसे बहुत सारे एयरक्राफ्ट्स हैं, मिसाइल हैं, उनकी नेवी पावर है, और कहीं ना कहीं ऐसी हमने बहुत सारी इंटरनल उनकी सिटीज को भी जाके एक्सप्लोर किया है जो वाकई में तारीफे काबिल थी। तो आई थिंक इस तरीके की वीडियोस जो है ना वो हमें बहुत ज्यादा मोटिवेट करती हैं कि हम और जाने पाकिस्तान के बारे में। बाकी आज की वीडियो काफी अच्छी थी, हमें तो बहुत पसंद आई। उम्मीद करते हैं आप सबने एंजॉय की होगी। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हम मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए ओके Okay, बाय। bye.